चचा जान दरवाजा खोले। चची दरवाजा खोले प्लीज। तुमने दरवाजा तोड़ना है क्या? आप कौन है? ये घर मैंने कल ही खरीदा है। या अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊंगी? एक यतीम लड़की के साथ जो हुआ देखकर दिल दहल जाएगा। आयशा एक यतीम लड़की थी जो अपने चचा और चची के साथ रहती थी, मगर वो उसके अपने नहीं थे, वो सिर्फ उसकी जायदाद के भूखे थे। एक दिन दोनों ने सोचा कि क्यों ना आयशा के नाम पर जो घर है उसे धोखे से अपने नाम करवा लिया जाए। अगले दिन जब आयशा कॉलेज से वापस आई तो चचा ने आंखों में झूठे आंसू भरकर कहा, बेटा हम बहुत मुश्किल में हैं, बस ये कागज साइन कर दो। आयशा जो मोहब्बत को तरस रही थी धोखा न समझ सकी और उसने साइन कर दिया। अगले दिन जैसे ही वो कॉलेज गई, चचा चची घर खाली करके ताला लगाकर चले गए। शाम को जब आयशा वापस आई तो बारिश हो रही थी। वो दरवाजा खटखटाती रही, मगर एक अजनबी ने दरवाजा खोलकर कहा, ये घर अब मेरा है। ये सुनकर उसकी दुनिया टूट गई। वो बारिश में अकेली सड़कों पर चलती रही और रो कर कहती रही, या अल्लाह अब मैं कहाँ जाऊं। इसी लम्हे एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। एक बुजुर्ग खातून बाहर निकली। उनकी नजर जैसे ही आयशा पर पड़ी तो वो ठहर गईं। उन्होंने नरमी से पूछा, क्या हुआ बेटा? आयशा के पास जवाब नहीं था। वो बस रो दी और इतना ही कह सकी, मेरा कोई घर नहीं है। ये सुनते ही बुजुर्ग खातून का दिल पिघल गया। उन्होंने बगैर कुछ सोचे उसे अपने घर ले गईं। उसके भीगे कपड़े बदलवाए, दवाई दी और फौरन अपने बेटे को बुलाया। उनका बेटे आलियान एक डॉक्टर था। वो आया और उसने बड़ी तवज्जो से आयशा का इलाज किया। और जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो बुजुर्ग खातून ने फैसला कर लिया कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने अपने बेटे आलियान से बात की और उसने भी हाँ कर दी। फिर सादगी से निकाह हो गया और आयशा जो कभी बेघर थी आज एक महफूज घर की इज्जत बन चुकी थी। वक्त गुजरता रहा मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी चची खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गईं। चची के हाथ कांपने लगे। वो फौरन हाथ जोड़कर रो पड़ी और कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। जिस दिन हम तुम्हें धोखा देकर जा रहे थे उसी दिन हमारा हादसा हो गया और तुम्हारे चचा इसी हादसे में हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए। मैं तब से दरबदर हूं। आयशा की आंखों में आंसू आ गए और उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह तेरा इंसाफ सच्चा है। और उसे यकीन हो गया कि यतीम का दिल तोड़ने वाला कभी सुकून से नहीं जीता। कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा। अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल स्टोरी सब्सक्राइब करें